हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे। और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बाइगोनेट्स कैटेगरी की ड्रग मेटफॉर्मिन के बारे में। हमने उसके यूज़ के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, उसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये सब जाना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फोनाइलिलुरास कैटेगरी की ड्रग के बारे में। तो इस कैटेगरी में जो ड्रग आती हैं उसमें ग्लिब्यूराइड, ग्लिमिप्राइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लिपिजाइड, टोल्जामाइड, ये ग्लिक्लाजाइड, ये जो इसके लास्ट में जो आइड एक लगा रहता है वर्ड, तो ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। तो इस कैटेगरी की जो ड्रग की बात करें अगर इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो इनका काम होता है बीटा सेल से इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाना। शुगर के पेशेंट में क्या होता है कि इंसुलिन काम नहीं करता है, जो कि ग्लूकोज को कैरी करके हमारे टिश्यूज़, ऑर्गन्स, मसल्स तक देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन इंसुलिन जब काम नहीं करता है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, उस कंडीशन में बीटा सेल्स में ग्लूकोज तो आता है, लेकिन वो ग्लूकोज यूज़ नहीं हो पाता, जिससे उसका लेवल बढ़ जाता है। और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल जो है तो सेल्स में मौजूद पोटेशियम को बाहर करने लगता है। पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है और ये इसका इफ्लक्स हो जाता है, जिससे इसका लेवल डाउन होने लगता है। और इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए पोटेशियम का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सल्फोनाइलुरियाज का जो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। तो ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे सेल्स में अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ने लगता है। और ये पोटेशियम का लेवल जैसे ही बढ़ता है, ये सेंसिटाइज करता है कैल्शियम चैनल को। और कैल्शियम का रिलीज होने की वजह से ये क्या करता है, बीटा सेल्स में जो इंसुलिन अंदर होता है उनके वेसिकल का डीग्रेनुलेशन कर देता है और इंसुलिन का रिलीज बढ़ने लगता है। तो इस तरह से ये दवा अपना काम करती है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें, चूँकि इंसुलिन का रिलीज़ जो भी ड्रग कराती है, तो इसके अलावा पायोग्लिटाजोन होती है जो, वो भी इंसुलिन का रिलीज़ को बढ़ाती है। तो जो भी दवा इंसुलिन का रिलीज़ बढ़ाती हैं, वो इंसुलिन एक एनाबोलिक मेटाबोलाइट है। तो एनाबोलिक जो भी कैटेगरी की होती हैं मेडिसिन, वो क्या करती है, वेट गेन कराती हैं। इसलिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये वेट गेन कराती है। दूसरा, इसमें जो साइड इफ़ेक्ट है वो सडनली शुगर फॉल, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया इसका दूसरा साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए इस दवा को लेने का जो सही तरीका होता है कि आप इसको दवा को लें और तुरंत खाना खा लें, या खाने के साथ में भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ेगा, और इंसुलिन के लिए चाहिए ग्लूकोज। अगर हमने खाना खाया ही नहीं तो ग्लूकोज नहीं होगा, तो ये दवा जो हमारे अंदर जो मौजूद थोड़ा बहुत ग्लूकोज है उसको भी डाउन कर देगा, और हमें शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी, जिससे कई सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे आँखों के सामने अंधेरा छाना, बॉडी सुस्त पड़ जाना या बेहोश हो जाना, पल्स रेट बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, थकान लगती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इस तरह की जो अगर लक्षण महसूस होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत शुगर देना चाहिए, स्वीट दे के, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने की कोशिश करें। और तुरंत ही डॉक्टर, जो नज़दीकी डॉक्टर हो, वहाँ पर ले जाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये दवा जो है तो सभी एंटी डायबिटिक कैटेगरी की ड्रग में मोस्ट पोटेंट होती है, यानी कि लॉन्ग एक्टिंग होती है, ताकि ये सिचुएशन दोबारा नहीं हो। इसलिए ऐसी कंडीशन में डोज एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर को दिखाकर, और जो सही डोज है या दूसरा कैटेगरी का ड्रग है जो सही लगे, उस हिसाब से प्रिस्क्राइब करें। तो ये बहुत ही आवश्यक होता है इसी सिचुएशन के लिए। अब हम इसके कुछ ब्रांड्स की बात करते हैं इस कैटेगरी में, जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं ब्रांड। चूँकि इस कैटेगरी की जो ड्रग हैं उसमें ग्लिमिप्राइड या ग्लिक्लाजाइड या जो भी ड्रग हैं, इनके साथ में मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशन भी आते हैं। जैसे कि ग्लाइकोमेट के GP1, इसमें ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन, इसी तरह से एमरिल और के साथ में एमरिल M1 आता है। और इसके अलावा मिनी डाइब AF होता है, जिसमें कि ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन होता है। ग्लूकोट्रॉल MF, ग्लूकोनॉर्म जेड, और ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जो कि मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो ये थी सारी जानकारी सल्फोनाइलुरियास कैटेगरी की ड्रग के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ड्रग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।